अच्छे इंसान की दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली के राणा प्रताप बाग में देखने को मिला। दरअसल आज स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह जी की 25वीं पुण्यतिथि थी। अब सवाल ये है कि चौधरी सूरत सिंह कौन है? जी हाँ, स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, जहां रहकर सूरत सिंह जी ने दिल्ली वालों की खूब सेवा की है, जिसे आज भी दिल्ली वाले याद करते हैं। वहीं आज चौधरी साहब की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें आम जनता से लेकर कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। इनकी बात से मैं परिचय कराना चाहूँगा कि देश में पहला चुनाव सन 52 में हुआ था, 1952। हमारे पिताजी चौधरी सूरत सिंह जी और जैब के पिताजी, जिनके नाम से आपने देखा है चौक भी है ITO पर, लाला जी के नाम से, हमारे परिवार के संबंध तब से आज तक कायम है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं और हमने उनके साथ काम किया होता है तो उनकी सारी बातें याद आ जाती हैं। चौधरी साहब बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। उनका बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा। उनके संबंध नेहरू इंदिरा जी के परिवार से बहुत घनिष्ठ रहे। वो चौधरी साहब की बात को बहुत मानते थे। चौधरी साहब जहाँ सीधे थे वहाँ चौधरी साहब बड़े टेढ़े भी थे। उन्होंने कई बार मेंबर रहे और मेंबर रहते हुए कई बड़े बड़े पदों पर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में रहे और भी कई पद रहे। तो दिल्ली के जो सीनियर नेता थे, HKL भगत, राधा रमन, उस कड़ी में चौधरी सूरत सिंह जी का नाम आता है। मेरे पिताजी के साथ भी वो मेंबर है और मेरे साथ भी वो मेंबर है, और उसके बाद चौथी पीढ़ी आ गई अब चौधरी सूरत सिंह जी की, जिनके साथ हमारे संबंध हैं। मैं 3 बार MLA रहा। मेरा इनका पारिवारिक संबंध रहे। राजनीति में मेरे बहुत इनका आशीर्वाद मिला। मेरी बेटी, मेरा बेटा और इनका बेटा वो आपस में मिलकर राजनीति में काम कर रहे हैं। कई पीढ़ियों का साथ है। आप यहाँ देखिए, अखिलेश भाई भी हैं, ऑल पार्टी के लोग हैं। हमारे फादर सबको जोड़ के चलने का विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने का विश्वास रखते थे। जैसा जय भाई ने कहा, वो अपनी बात मनाना जानते थे और लोगों के दिलों में उन राज करते थे। यही आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। भंडारा तो बस ये है क्या जी, सारा कुछ चौधरी साहब ने ही हमें दिया है, उनका आशीर्वाद है। और हमारे इलाके के बहुत बड़े नेता रहे हैं, 6 इलेक्शन कॉरपोरेशन के जीते हैं और बहुत सेवा करी उन्होंने यहाँ पर। वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। हमारा तो एक ही काम है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरे तो दादाजी हैं और मेरे तो सब कुछ वही है जी। मैं आपको साहब बताऊँ, ये 25 साल हो गए जी, और उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का भंडारा है जी। हम क्या कर रहे हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मैं ये चाहता हूँ जी, चौधरी सूरत सिंह जी का एक संदेश बहुत सख्त था। उस सारे कुनबे को, सारे इलाके को, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे, 30 साल रिप्रेजेंट करा उन्होंने, 6 इलेक्शन जीते, एक परिवार की तरह बांध के रखा था। वो कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते थे कि जिससे कि राजनीति है और मुझे वोट चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कभी कार्य नहीं करा। उन्होंने सिर्फ प्यार मोहब्बत बांटी, सबको जोड़ के रखा, सबके दुख सुख में खड़े रहे। और यही चाहता हूँ आने वाले दिनों में जितने भी लीडर इस हिंदुस्तान में आए, वो भी यही सब काम करें। दिल्ली का इतिहास है, चौधरी सूरत सिंह दिल्ली का इतिहास है। आज बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, किंतु हमारा जो यहाँ का इतिहास है वो कहीं लुप्त हो गया है। चौधरी सूरत सिंह ने दिल्ली को प्रेम दिया है, प्यार दिया है। इसको बनाने और बढ़ाने में जो सहयोग है वो मेरे दादाजी का है, और वो कहीं ना कहीं मेरे भाई कुंवर अजय सिंह में भी आप लोगों को नज़र आएगा, जो पिछले 25 वर्ष से उस पद्धति को, उनके संस्कारों को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। परिवार 25 साल से भंडारा करा रहा है और दिल्ली में 1-2 जने ही हो या बहुत कम लोग होंगे उनको ना जानते हो। उन्होंने 1980 जब से लेके अब तक लोगों की सेवा करी। हमारा परिवार जब से 60 वर्ष हो गए, हम चुनाव में रहे, हमने दिल्ली के लोगों की सेवा करी, उनको प्रेरणा करा, और अपने इलाके में और पूरी दिल्ली में सारे लोग हैं जो उनका सम्मान करते हैं और जो उनकी रिस्पेक्ट है। बस उनके आशीर्वाद है जी जो हम ले रहे हैं। अमूल्य धरोहर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक में
आज के लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने की चीज़ें दी। भाईचारे का, मिलनसारता के वो प्रतीक रहे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति की मदद करते रहे। वर्तमान समय में ऐसे व्यक्तित्व का जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनको नमन कर रहे हैं, जहाँ केंद्र सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और उस तानाशाही ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा जानना चाहिए कि कम से कम भाईचारा क्या होता है, मिलनसारता क्या होता है और सामाजिक काम क्या होता है, वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।